अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार होने वाली हैं और आज हम आपके लिए शाही टुकड़े जो है वो तैयार कर रहे हैं और इसके साथ जो है हम बना रहे हैं अनारी मटन। ठीक है, मटन अनारी या अनारी मटन कह सकते हैं। और ये इसके अंदर अनार जो है, ताज़ा अनार वो इस्तेमाल होगा और अभी मौसम सीज़न शुरू हो चुका है अनार का और मार्केट में अनार आ चुका है। तो कैसे बनाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और आज इन्फॉर्मेशन जो है वो भी अनार के बारे में है। एक अनार 100 बीमार, सुना होगा आपने। तो अनार बेसिकली इसको जन्नत का फल भी कहते हैं। इसके क्या फ़वाइद हैं, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों और बड़ों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये सारी चीज़ें, अनार का छिलका, अनार के फूल, अनार के अंदर जो एक झिल्ली होती है वाइट कलर की, ये सारी चीज़ें बहुत ही कारगर, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इंशाल्लाह ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज का प्रोग्राम 11 से 12 बजे तक आपने देखना है। कुकिंग के बाद हमने आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है साथ में। अच्छा, अब आ जाते हैं। सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ शाही टुकड़े। शाही टुकड़े बनाने के लिए हमारे पास है नूरपुर UHT जो है मिल्क, और ये फुल क्रीम मिल्क है। और इसका जो इस्तेमाल है, समझ लें कि बेहतरीन इस तरह की डिशेस के लिए ज़बरदस्त है, इसलिए कि फुल क्रीम मिल्क जो होता है वो आपके खाने को टेस्टी भी बनाता है और आपके हेल्थ का भी ख्याल रखता है। 100% प्योर नूरपुर का जो UHT मिल्क है। UHT मिल्क के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि ये UHT है क्या चीज़। ये बेसिकली एक गर्म यानी कि प्रोसेस से गुजारा जाता है लो हीट के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि इसके बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद इसको जो है आप डायरेक्टली बग़ैर गर्म किए हुए भी पी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि हम दूध लेकर आते हैं गर्म किए बगैर, बैक्टीरिया वगैरह होता है, तो इसका खौफ नहीं होता। दूसरा, इसमें मिलावट का खौफ नहीं होता। तीसरा ये कि आजकल केमिकल वाले दूध आ रहे हैं, उनका मसला नहीं होता। तो नूरपुर जैसे कि आपको पता है माओं की पसंदीदा दूध में से एक दूध है और बच्चों के लिए ज़बरदस्त सेहतमंद है। और साथ में इसका बटर, इसका जो है क्रीम और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउचेज़ में मुख्तलिफ़ पाउचेज़ के अंदर दस्तयाब है। और दूसरा ये कि छोटा और बड़ा पाउचेज़ इसके अंदर मौजूद हैं जिसको आप आराम से थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना हो करके फिर दोबारा से बंद करके इसको रखा जा सकता है। ठीक है जी। बॉटल जो बड़ा बॉक्स है इसका, टेट्रा बॉक्स, इसके अंदर भी ये है कि ऊपर का जो ढक्कन है वो भी इस तरह का बनाया हुआ है ताकि अगर आधा आप इस्तेमाल कर लें तो आधा इसको आप फ्रिज में आराम से रख सकते हैं और काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। शाही टुकड़े बनाने के लिए जो डबल रोटी है उसके तिकोन हमने स्लाइसेस काट लिए और उसके बाद इसको हमने फ्राई कर लेना है। दूसरी तरफ दूध को पकने के लिए हमने चढ़ा देना है और दोनों काम हम साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है जी। और यहाँ हमने चूल्हे को ऑन कर दिया है। ठीक है जी। यहाँ पर आ गया हमारा 1 लीटर जो है नूरपुर का UHT मिल्क, और ये सिंस 1966 से, यानी कि बहुत ही पुराना टाइम से ये जो है हमारे लिए बेहतरीन दूध जो है बना रहे हैं हम। बाकी इनके तमाम प्रोडक्ट जो है लोगों को पसंद भी आ रहा है ताकि ये कि असल चीज़ जो है वो आपको मिल सके घर बैठे। आजकल असल नकल का बड़ा मसला हुआ है, तो इसलिए अच्छे ब्रांड इस्तेमाल करें ताकि आपकी और आपके बच्चों की सेहत जो है ना वो अच्छी रह सके। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो है चीनी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। ठीक है, और इसके साथ मैं थोड़ा सा इसमें जर्दे का रंग भी ऐड करता हूँ ताकि खूबसूरत बन सके। एक और सीक्रेट चीज़ डालूँगा वो भी आपके सामने, हल्का सा एक चुटकी जो है जर्दे का रंग इसमें ऐड कर दें तो ये ज़रा खूबसूरत नज़र आएगा आपको। और इसको गाढ़ा करने के लिए हमने क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होती रहेंगी साथ साथ, कि दूध इधर, चीनी और दूध और थोड़ा सा जर्दे का रंग।
और यहाँ जो है ऑयल हो रहा है गरम, और इसे हम जो डबल रोटी हैं उनको हम फ्राई करके निकालते जाएंगे। ठीक है जी, चलो ये आ गया डबल रोटी के पीसेस। हल्का सा लाइट गोल्डन फ्राई कर लेना है आपने, और इतने ही डालना है जितने फ्राई हो सकें। ठीक है, ओवर नहीं करना, इसलिए कि वो आपको पता है कि जब आप बर्तन में बहुत ज़्यादा डाल दें तो उसका टेम्परेचर जो है ना वो ख़राब हो जाता है, सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। हल्का सा गोल्डन टाइप फ्राई करके इसको निकाल लेना है। ठीक है, ये देखें इस तरह का गोल्डन कलर आ जाए तो बहुत है, काफ़ी है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल चीज़ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसके जो पॉइंट्स हैं ना वो अच्छी तरह से समझ लें और घर पर बनाएं, अपने हाथ से बनाएं, ताकि ये कि आजकल मार्केट की चीज़ों का कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छी जगहें भी हैं और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है खाने पीने की चीज़ों के अंदर, हेल्थ की ऊपर मसला आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सोच समझ कर चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, बच्चों की भी हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, इस तरह से आपने फ्राई करके इसे निकाल लेना है गोल्डन कलर के अंदर। ठीक है जी, और यहाँ इसी तरह से। अच्छा, पुरानी डबल रोटी जो होती है ना उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, पुरानी डबल रोटी एक तो वैसे ही कड़क होती है थोड़ी, और उसको बनाने में हमें आसानी भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं पुरानी डबल रोटी के साथ। यानी कि एक आध दिन पुरानी है तो अब आपने सोचा कि यार हमने इसका क्या करना है, या तो उसका ब्रेड क्रम्ब बना लें। ठीक है, ब्रेड क्रम्ब भी बहुत ही आसानी से बन जाता है, उसको आप ओवन में हल्का सा बेक करके बना सकते हैं, या फिर इसको इसी तरह से फैला के छोड़ दें, ऊपर मलमल का कपड़ा डाल दें, ताकि थोड़े से टाइम के बाद एक आध दिन में कड़क हो जाएगी। तो उसको आप चॉपर में डालकर चॉप कर लें तो ब्रेड क्रम्ब आपका घर पर तैयार हो जाएगा। कोई चीज़ ज़ाया ना करें, महंगाई का दौर है तो मैं चाहूँगा कि हर चीज़ को तरीके से आप इस्तेमाल करते जाएं। रिसाइकिल जिसको कहते हैं, यानी कि दोबारा से किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, ये ज़रूरी है आजकल के दौर के अंदर। ठीक है, राइस है, रोटी है, हर चीज़ का दोबारा से अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने अच्छा, अब मैं इसको फ्राई करने के बाद चलें जी, काफ़ी है। फिर मैं दूध को जो है ना आपको बताऊंगा, इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना ज़रूरी है ताकि आपको जो है जो बाहर का बना बनाया जो रसमलाई का अपना शाही टुकड़े का जो बैटर मिलता है ना, वो और घर वाले में फ़र्क आता है अक्सर। तो लोग समझते हैं शायद वो कुछ और चीज़ है, हम कुछ और बनाते हैं। तो उसमें हल्का सा इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आपने इसे थोड़ा सा गाढ़ा करना है, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, उससे आपके दूध गाढ़ा हो जाएगा तो बड़ा अच्छा इसका जो है ना टेक्सचर आता है। और डबल रोटी, अक्सर लोगों की शिकायत होती है यार डबल रोटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा गीली हो गई है, तो हल्का सा क्रिस्पी रखने के लिए आपने इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपने इसे गाढ़ा करना है। एक प्याला हम ले लेंगे छोटा, बहुत ज़्यादा नहीं, आपके सामने मैं इसमें ऐड करूँगा कॉर्नफ्लावर। ये देखें, ये कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच। ठीक है, ये 1 2, ठीक है जी, बस इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना। और इसमें थोड़ा सा पानी या दूध, दोनों में से कोई भी चीज़ मिला लें।
ये सवाल मेरे पास बहुत दफ़ा आया कि हम मार्केट में, नाम में नहीं ले सकता, लेकिन ये कि मार्केट का बना बनाया पैकेट ख़रीदते हैं तो उसमें जब हम दूध बनाते हैं तो वो गाढ़ा होता है थोड़ा। क्यों होता है गाढ़ा? ठीक है, तो उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये हमारा कॉर्नफ्लावर होता है। ठीक है जी, ये सीक्रेट है, अक्सर लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम होता। ठीक है जी, ये देखें, दूध का कलर आप देख सकते हैं, ऐसे ही कलर होता है जो डब्बे वाला होता है। ठीक है, डब्बे वाला जो मिक्सचर होता है उसका कलर ऐसे ही होता है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया, एक उबाल आ जाए उसके बाद आपने इसको बंद कर देना। अब दूध नॉर्मल दूध से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, बस बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, याद रखिएगा, ताकि ये इसका कलर, हर चीज़ जो है ना बड़ी ज़बरदस्त नज़र आए। ठीक है, इसके बाद इसको हमने एक बड़े बर्तन में सेट करना है, सारे जो डबल रोटी के पीसेस हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाकर, जितना आप चाहें उसके हिसाब से रख सकते हैं। थोड़ा सा इसका जो ऊपर की चोंच है थोड़ी सी बाहर निकली हुई होनी चाहिए। चलो, ये इनफ है, काफ़ी। ठीक है, ये हमने पहले सेट कर लिया और यहाँ दूध में आ गया उबाल, दूध हो गया गाढ़ा। ठीक है जी, चूल्हे को कर देंगे बंद। चलो, अब आ जाते हैं अपने, इसको हमने इसके ऊपर पोर करना है। किस तरह से करना है? कितना गाढ़ा है ये आप देख सकते हैं। थोड़ी सी गहरा बर्तन लेंगे, ये हमने चलें, ये हो गया, बल्कि 2 टेबल स्पून और डाल देते हैं। चल, डिप होना चाहिए ताकि ये सॉफ्टनेस आ जाए इसके अंदर। इसके बाद आपने ले लिया पिस्ता बादाम, ठीक है जी, और खोया। सेंटर में सिर्फ डबल रोटी हल्का हल्की सी नज़र आए। और अब आखिर में अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप इसमें चुटकी चुटकी ज़ाफ़रान, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, हल्का हल्का ज़ाफ़रान इसमें ऐड करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया तैयार हमारा नूरपुर UHT मिल्क से जो है ज़बरदस्त से शाही टुकड़े। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। हमने बनाया आपके लिए नूरपुर UHT मिल्क से, फुल क्रीम मिल्क से जो है हमने शाही टुकड़े जो है वो तैयार किए और तमाम जो पॉइंट्स है वो मैंने आपके साथ हाईलाइट भी कर दिया और उम्मीद है कि अब आपको इसमें बनाने में आसानी होगी। ठीक है जी। और मज़ेदार रेसिपी बनाएं, एंजॉय करें। और साथ में आज जो है मटन अनारी जो है वो हम आज तैयार करने जा रहे हैं। मटन अनारी जो है, अनार जो है उसके बीज इस्तेमाल होंगे और मौसम में अभी मार्केट में आना शुरू हो गए। अच्छा, इस वक्त जो मेरे पास अनार के बीज हैं वो थोड़े से खट्टे और मीठे हैं, दोनों हैं। ठीक है, इसमें यानी खटास भी है, थोड़ी सी मिठास भी है। ठीक है, और ये वाले बीज इस्तेमाल करेंगे। मटन है 1 किलो बॉईल करके रखा हुआ है हमने, और यखनी उसकी जो हमने निकाली है अदरक लहसुन में बॉईल किया, और दही है, मसाले हैं और प्याज है। अच्छा, प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, 2 प्याज हैं। तो इसका तरीका बनाने का थोड़ा सा दूसरे सालन से थोड़ा डिफरेंट क्या है वो मैं अभी बनाऊंगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे हमने इसको तैयार करना है। ठीक है, चलिए जी। यहाँ पर हम लेते हैं तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल, और इसमें हमने सबसे पहले गरम मसाले साबुत जो है वो ऐड करना है। तेज़पत्ता है 2 से 3 अदद, और ये है मेरे पास दालचीनी, लौंग, काली मिर्च साबुत। ठीक है, जो भी आपके पास घर में गरम मसाले हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप वही डालें। ठीक है, तो इसको आपने हल्का सा कड़कड़ा लेना है ताकि इसकी जो खुशबू है वो ऑयल के अंदर आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, ये जो हम कड़कड़ाते हैं या इसको पकाते हैं थोड़ा ऑयल के अंदर, इसका मतलब ये होता है कि ऑयल में खुशबू आने से पूरे खाने में खुशबू आती है। ठीक है, ये आपने लाजमी अपने दिमाग में बिठा लेना। इसके बाद हमने इसमें ना चॉप अदरक 1 खाने का चम्मच, चॉप जो है लहसुन 1 खाने का चम्मच। ठीक है, ये दोनों चीज़ें चॉप, इसको भी इसके साथ मिक्स करना है। अच्छी सी खुशबू गरम मसाले की भी, साबुत गरम मसाले की और अदरक और लहसुन की। ठीक है, जब आपको हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। इसके बाद आपने इसमें मटन जो पहले से पका हुआ है हमारा वो ऐड कर देना है, और थोड़ी देर के लिए मटन के अंदर अदरक लहसुन की खुशबू तो पहले से हमने डाली हुई थी, लेकिन ताज़े अदरक लहसुन और साबुत गरम मसाले की खुशबू थोड़ी मटन में आ जाए। 1 मिनट के लिए आपने इसे ढकना लगाना है। उसके बाद फिर हम इसमें दही और बाकी जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल हो रही है, और कुटी हुई हरी मिर्चें इस्तेमाल हो रही हैं, और कुटी हुई काली मिर्च भी इस्तेमाल हो रही है, और गरम मसाला लास्ट में ऐड होगा। जब हम प्याज ऐड करेंगे उस वक्त ऐड करेंगे, अभी नहीं करना हमने। और इसके साथ नमक जो है वो ऐड होगा। ठीक है, ये 2-3 चीज़ों के साथ इसको हमने पकाकर जब ये बिल्कुल गलने के करीब हो जाएगा तो उसके अंदर फिर हमने अनार ऐड कर देना है। अनार बहुत ज़्यादा, अनार के दाने जो है ना वो ओवर कुक नहीं करना है। हल्का सा इसको गरमाइश मिल जाए तो ये अपना फ्लेवर छोड़ देता है अपने किसी भी चीज़ में। हम बहुत सारे रेसिपीज़ बनाते हैं, देसी और परदेसी दोनों रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है। बाहर के बहुत सारे ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें इस्तेमाल होता है, केक में इस्तेमाल होता है ये, और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, 1 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन हटा दिया, और ये और ना जले इसमें हल्का सा पहले आपने वो डाल देना जो यखनी हमारे पास है। ठीक, अब ये हो गया, इसमें खुशबू आ गई। अब इसमें हमने 1 प्याला जो है दही, लाल मिर्च कुटी हुई 1.5 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें चॉप 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, और नमक हस्बे ज़रूरत। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया इसमें। इसके बाद इसको हमने फिर दोबारा से ढकना लगाकर पकाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसमें दोबारा से, इसलिए कि गोश्त तो गला हुआ है, इसको हमें
बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कच्चे गोश्त से आप बना रहे हैं तो आपने इसको गला लेना है इस टाइम पर, ठीक है ना, मसालों के साथ, अनार और प्याज डाले बगैर। ठीक है, थोड़ी देर इसको हम छोड़ दें और इसी के साथ साथ अनार की डिटेल तो मैं आपको आखिर में बताऊंगा ही, लेकिन याद रखिएगा अनार का छिलका और अनार की छाल होती है, यानी कि जो दरख्त होता है ना उसकी एक छाल उतारी जाती है वो, और इसके फूल, ये सारी चीज़ें हमारी जो मेडिसिन होती है ना, हर्बल मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं अनार की। बीज तो अंदर के जो होते हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं। ये बेसिकली अगर सूखे हुए जो जिस सीज़न में अनार नहीं होता है तो उस वक़्त बहुत सारी बीमारियों के लिए, इवन यहाँ तक कि आपकी एनर्जी जो वीक हो जाती है बॉडी की, उसके लिए भी ये सूखे बीज का पाउडर बनाकर मुख्तलिफ जो क्या कहते हैं उसको, जड़ी बूटियाँ होती हैं उसके साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। अनार के बीज सूखे वाले जो हम जिसको अनारदाना कहते हैं, जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, इसका मैदे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। और इसके साथ साथ ये आपको ना कॉन्स्टिपेशन जो है वो नहीं होनी, यानी कब्ज़ वगैरह के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है। मतलब सिर्फ ये है कि हमेशा मैंने कहा है कि सीज़न के फ्रूट और सीज़न की सब्ज़ियाँ जो है वो लाजमी आप इस्तेमाल किया करें, भले एक हफ्ते कर लें, ठीक है ना, लेकिन उसका असर आपको पूरे साल आपकी बॉडी के अंदर रहेगा, खुद भी और बच्चों को भी। महंगाई का दौर है, जाहिर बात है हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, खाना खाएं या फ्रूट खाएं वो तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, ठीक है। लेकिन ये कि जहाँ तक हो सकता है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती है, लेकिन ये भी एक ये समझ लें कि आप एक मेडिसिन ले रहे हैं अपने बॉडी के लिए, ठीक है। इसको इस तरह से ले लें कि अगर आप बीमार पड़ेंगे तो जाहिर बात है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसका भी तो खर्चा देना ही पड़ेगा ना। लेकिन अगर आपने सीज़न में अनार का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया तो पूरे साल में आपकी बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया से भी बचाता है। इंसान के जिस्म में ये एंटी बैक्टीरिया होता है, यानी कि जिस्म के अंदर बैक्टीरिया जो पैदा होता है ना, उससे भी ये आपको बचाता है। और भी बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं जो हम आपको लास्ट में बताएंगे। लेकिन ये कि मैंने जो कहा कि आप कैलकुलेशन ये करें कि हम बीमार होकर हज़ारों रुपए ख़र्च करने से बेहतर है कि हम जो है इसे अनार को, खीरा, आलू छोटे जो आते हैं ताज़ा जो जिसको हम कहते हैं नए आलू, ठीक है, वो हो गया, छिलके समेत बॉइल्ड करके उसको आप खाएं। लोग अक्सर सोचते हैं कि शायद आलू खाने से इंसान मोटा हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता। हाँ, फ्रेंच फ्राइज़ बना के खाते जाएंगे तो फिर तो मोटापा ज़रूर आएगा, लेकिन अगर आप नॉर्मली बॉईल करके, छिलके के साथ बॉईल करके खाएंगे तो कभी भी आपको मोटापा नहीं होगा। बल्कि ये शुगर पेशेंट वालों के लिए छिलके के साथ बॉईल करके, छिलका जब उतारते हैं बारीक सा, इसके नीचे कुदरत ने एक लेयर रखी हुई है जो हमारी बॉडी के लिए इंसुलिन को कंट्रोल करती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सब्जियां या फ्रूट आते हैं, तो उसको अगर थोड़ा थोड़ा भी इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको बीमारी से कम आप जो है ना प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हो गया है, थोड़ा सा ये पक चुका। जब ये पक जाए थोड़ा, इसके बाद फिर अब हम प्याज ऐड कर देंगे इसमें। तकरीबन 2 छोटी प्याज हैं, ये आ गई, ठीक है। और अनार बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। अनार जो है आपने तकरीबन 1 मुट्ठी ऐसे करके ये आपने इसमें ऐड कर देना है, थोड़ा सा और डाल देते हैं। और लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा से ढकना लगाकर पकने के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है जी। अनार का जूस, जो लोग बहुत ज़्यादा वीक अपने आप को महसूस करते हैं, हमेशा लेज़ी रहते हैं, सुस्ती रहती है जिस्म के अंदर और थकावट सी रहती है, बिल्कुल एनर्जी
नहीं होती, दिल नहीं चाह रहा होता किसी काम को करने का, अगर वो अपनी ज़िंदगी में अनार का जूस, जब तक अनार है, एक छोटा गिलास ले लें भले जूस का, इस्तेमाल करें, तो जिस्म में से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होगी। खून बनाता है ये आपके जिस्म के अंदर, आपके ब्लड को साफ़ भी करता है, यानी कि मैंने कहा था कि एंटीबैक्टीरियल होता है, तो यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो खून के अंदर जो ख़राबियाँ होती हैं उसको ख़त्म करता है। तो उसको जब ख़राबियों को ख़त्म करता है तो ऑटोमेटिक आपके जिस्म में, कभी बहुत सारे लोगों को ख़ारिश रहती है, बहुत सारे लोगों के दाने निकल जाते हैं बॉडी के अंदर, इस टाइप की चीज़ें जो है ना नहीं होती। इसके अलावा कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऐसी चीज़ रखी है जिसका मैंने आपको कहा था कि ये जन्नत का फल कहलाता है। तो इसके अंदर ऐसी तासीर भी है कि ये इंसान के जिस्म में से कैंसर को भी ख़त्म कर सकता है ये, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए। जितने फ्रूट हैं उसकी रिसर्च तो बहुत सारी होती है दुनिया भर में, लेकिन सबसे ज़्यादा रिसर्च दुनिया में जो हुई है वो अनार के बारे में रिसर्च हुई है, इसलिए कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है ना वो अनार को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है, और इसलिए इसके ऊपर तहकीकात भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, और आखिर ये रिज़ल्ट निकला है कि अनार बेहतरीन, यानी कि दवाई है, समझ लें एक तरह की, कि अगर इसका इस्तेमाल रेगुलर रखा जाए तो हम बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। वापस आते हैं, आने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसका तरीक़ाकार इस्तेमाल करने का और बहुत सारे और फ़ायदे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार और खुशबूदार रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। इस वक्त पूरे किचन में मज़ेदार सी खुशबू फैली हुई है, और जो है मटन अनारी जो है वो हमने तैयार किया, और इसके साथ जो है नूरपुर UHT मिल्क के साथ, फुल क्रीम मिल्क के साथ हमने बनाया है आपके लिए शाही टुकड़े। ठीक है जी, और ये है मेरे पास अनार। ठीक है जी, अनार। अच्छा, सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो शेयर कर लूँ मैं आपसे। ये भी कैमरा करीब होगा। इसके ऊपर एक अंदर एक लेयर होती है सफ़ेद कलर की, ये देखें, ये ठीक है ना, इसको लाजमी खाना चाहिए। ठीक है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, ये बड़ी नेमत है, ये इसके फ़वाइद जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसको खाने से, आप अनार के साथ इसको मिक्स करके खाएं। ठीक है, इसको खाने से आपका चेहरा खूबसूरत, शादाब, मैदा ज़बरदस्त जो है ना मज़बूत, तमाम जो मैदे के अमराज होते हैं, जुमला अमराज, उसके लिए बेस्ट है ये। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है इंसान, सबसे मेन चीज़ जो है ना चेहरा होता है। चेहरा खूबसूरत होता है तो इंसान सबसे पहले निगाह पड़ती है चेहरे के ऊपर। तो ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अगर जब तक सीज़न में है कोशिश करें जूस की बजाय इसको चबा चबा कर अगर खाएं तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद करेगा, इसलिए कि ये जो इसके अंदर के दाने होते हैं ना, ये हमारे आंतों को साफ़ कर देता है। ठीक है, जब हम खाते हैं तो ये आंतों की सफाई भी करता है और कॉन्स्टिपेशन से आपको राहत भी देता है। तो जब आपका मैदा ठीक हो जाएगा, मैदा आपका क्लियर होगा, मैदे में कोई टॉक्सिन या कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, तो ये समझ लें आप ऑटोमेटिकली आपकी बहुत सारी बीमारियां जो है वो दूर हो जाएंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि शुगर पेशेंट को अनार नहीं खाना चाहिए। शुगर पेशेंट अनार एक रोज़ाना खा सकता है। ठीक है, इसलिए कि ये इसके अंदर इंसुलिन लेवल जो है, यानी कि शुगर का जो, इसमें बेसिकली शुगर तो होती नहीं, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज एक चीज़ होती है जो शुगर में होती है, फ्रुक्टोस जो है ना वो होता है इसके अंदर। ठीक है, वो इतना नुकसानदेह नहीं होता और वो खून में इतनी जल्दी हल भी नहीं होता जो फ्रूट के अंदर होता है। तो एक अनार जो है ना शुगर पेशेंट ले सकते हैं, इससे आपकी एनर्जी भी बहाल होगी, आपके जो और भी मसले मसाइल हैं वो भी ख़त्म होंगे। इसका जो फूल है, अनार का फूल मिलता है मार्केट के अंदर, आप किसी भी पंसारी की दुकान से जाके ले सकते हैं। उसको भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी मैदे के लिए मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर उसको बनाया जाता है, उसका पाउडर,
और वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इसका जो छिलका है ये दांतों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर इसकी छिलके को सुखाकर इसका मंजन टाइप का बनाकर थोड़े से नमक के साथ मिक्स करके रख लिया जाए और इसको ब्रश में लगाकर उससे ब्रश किया जाए तो ये दांतों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। दांतों की पिलाहट को भी ख़त्म करेगा, दांतों में जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको भी ख़त्म करेगा। तीसरा ये कि आपकी जो सांस में बदबू आती है बाज़ लोगों के, तो वो चीज़ को भी ये ख़त्म करता है। ठीक है, तो इसके ये तो मैंने आपको फ़ायदे बता दिए। एक और फ़ायदा जो है वो ज़रूरी है, और एक अनार को जैसे फ़र्ज़ करें कि ये पूरा एक अनार है, ठीक है, ये पूरा एक अनार है। अगर आपने खाना है ना तो ये पूरा अनार आपने खाना है। कहा जाता है कि इसके अंदर इसको शेयर नहीं किया जाता। अनार को ना, पूरे साबुत अनार को किसी के साथ आधा अनार वो खा ले आधा मैं खा लूँ, ऐसा नहीं किया जाता। क्यों? कि इसमें बुरा मानने की भी कोई बात नहीं है। इसलिए कि इसके अंदर पूरे अनार में बहुत सारे दाने होते हैं। इसमें से एक दाना कहते हैं कि जन्नत का दाना होता है। इसलिए इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है आपने। जब अनार खाना है तो एक खाना है तो आपने खुद एक खा लेना है, बाकी सबको एक एक दे देना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आधा किसी को दे दें और आधा कोई खा ले, तो पता चला कि वो जन्नत वाला जो अनार का दाना है वो किसी और के हिस्से में चला गया। ठीक है, तो खुद जब भी खाएं तो पूरा अनार जो है इसको खाया जाता है, और आप देखिएगा कि इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है जी। और इसके साथ साथ इसके जो छाल होती है अनार की, यानी कि दरख्त की छाल, अगर उसको भी यानी कि उसको बॉइल्ड करके उसका पानी कहवा टाइप का बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। वो गले की ख़राबी, टॉन्सल्स, जो गले में टॉन्सल्स निकल आते हैं उसके लिए, और इसके साथ साथ सीने में जो हमारे बलगम वगैरह बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो दरख्त की छाल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दरख्त जो होता है उस पर छाल होती है ऊपर की, तो वो निकाल कर जो है उसको सीने की, गले की ख़राबी, टॉन्सल के लिए, और जो है ना ये नज़ला ज़ुकाम के लिए भी इसका कहवा इस्तेमाल किया जाता है। तो इतनी सारी इसके फ़वाइद हैं, तो प्लीज़ इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।